Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we're gonna talk about the Candle Tower। ये आपका MAPC 006 दिसंबर 2020 का पेपर है। दैट मीन जो पेपर आज आपका आया है, आंसर आप लोगों के पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर किसी ने अभी तक अपने आंसर मैच नहीं करे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर आंसर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका आंसर कहीं स्लाइटली गलत हो गया है या फिर हल्का सा डिफर कर रहा है, या फिर जो बच्चे कैंडल टाओ को सीखने आ रहे हैं, हमारे फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे उनके लिए। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल टाओ की। आइए देखते हैं कि कैंडल टाओ को कैसे सॉल्व करना होता है। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। सबसे पहली बात, 10 मार्क्स में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक, बहुत रेयर चांसेस होता है कि आपका नॉन पैरामेट्रिक 10 मार्क्स में पूछ ले। बट जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जुलाई जो सेशन था उसका एक रेप्लिका मिलता है आपको दिसंबर सेशन में। जुलाई में भी ये 10 मार्क्स में पूछा गया था। हमने जो कल लाइव सेशन दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैंडल टाओ आपसे पूछा ही जाएगा। देयर इज 90 to 95% चांसेस की वही क्वेश्चन जो आपके जुलाई में आते हैं वही आपके दिसंबर सेशन में पूछे जाएंगे। ओके, सो कट टू द चेज, यहाँ पर हम बात करेंगे कैंडल टाओ की। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, यहाँ पर आपको दो डाटा दे रखा है, डाटा x एंड डाटा y। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आपका डाटा x डाटा y को नोट डाउन कर लेता हूँ इन टैबुलेशन फॉर्म। सो ये जो डाटा आपका ऊपर गिवन था हमने इसे एज इट इज टैबुलेशन फॉर्म में नीचे नोट डाउन कर लिया है। नाउ सॉल्व कैसे करना था मैंने आपको बता रखा है। रैंकिंग सबसे पहले इसमें हम क्या देते हैं, अलॉट करते हैं आपकी रैंकिंग। रैंकिंग दैट इज आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्टैंड फॉर द सब्स्टिट्यूशन दैट इज एक्स के लिए। ओके, नाउ हम रैंकिंग के दो प्रोसीजर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं हमेशा असेंडिंग चूज करता हूं। अगर आपको नहीं पता है रैंकिंग कैसे देनी है तो आपको आई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं कि हाउ टू गिव द रैंकिंग। नाउ बात करते हैं यहाँ पर सबसे छोटे नंबर की। सबसे छोटा नंबर है आपका 2, तो इसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, फर्स्ट। उसके बाद अगर आप देखेंगे 3 दैट इज रैंकिंग 2। उसके बाद है आपका 5 दैट इज रैंकिंग 3 एंड 4 एंड 5। सेम इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, रैंकिंग ऑफ एक्स की जैसे हमने दी है सेम हम रैंकिंग ऑफ वाई को अलॉट कर देते हैं। सबसे छोटा क्या है आपके पास यहाँ पर 4 दैट इज फर्स्ट रैंकिंग, देन आपका 6 सेकंड रैंकिंग, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ रैंकिंग। राइट, यहां तक आपका सबसे इजी था। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, CRX दैट इज कंपैरिजन ऑफ द रैंक एक्स। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एज इट इज जो आपका डाटा दे रखा होता है यानी कि रैंकिंग वाला, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना होता है, दैट इज 1 2 3 4 5। नाउ अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, आपको देखना है किसकी हम दे रहे हैं, RX की। तो RX वाला कॉलम आपका ये है। फर्स्ट रैंक किसकी आ रही है, E की, इसके आगे आप लिख दीजिए E। सेकंड रैंक किसकी आ रही है, B की, इसके आगे लिख दीजिए B। थर्ड रैंक किसकी आ रही है, A की, इसके आगे लिख दीजिए A। सेकंड फोर्थ रैंक किसकी आ रही है, D की, D लिख दीजिए। एंड फिफ्थ आपकी रैंक आ रही है C की, तो इसके आगे C लिख दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आप डॉग को कैट से कंपेयर नहीं कर सकते। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन कि कभी भी आप किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे को जो आपका फेलियर है या फिर जो पढ़ने में ठीक नहीं है उससे कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। इंटेलिजेंट को आप इंटेलिजेंट के साथ कंपेयर करेंगे, डॉग को डॉग के साथ और कैट को कैट के साथ। ओके, अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स कितने होते हैं तो पहली बात तो वो ऐड हो ही नहीं सकते। ओके, बिकॉज बॉयज आर डिफरेंट एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। बैक टू द क्वेश्चन, आपको क्या करना था, जैसे कि हमने यहां तक आपको समझ में आ गया। अब E कंपेयर किससे हो सकता है, E से। B कंपेयर किससे होगा, B से। A कंपेयर हो सकता है A से, D से एंड C से। बहुत इजी था। आपको अब कुछ नहीं करना है, इस वाले कॉलम पर आपको फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले E में बात किसकी हो रही है, RY की। RY पे भी चलते हैं, यहाँ पर ये आपका RY है। E पे RY का क्या रैंक आ रहा है, 1 लिख दीजिए। B दिस इज B पे रैंकिंग क्या आ रही है, 4 लिख दीजिए। A दिस वन A,
आर वाई में देखिए रैंकिंग कितनी आ रही है, 3, 3 लिख दीजिए। डी, दिस इज डी, आर वाई में कितनी रैंक आ रही है, डी की 2, 2। लास्ट बचा आपका 5, या फिर आप देख सकते हैं सी पर कितनी रैंकिंग आ रही है, 5, तो हमने 5 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें आपका सी और डी। सी स्टैंड फॉर कंपोनेंट में, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड। लेकिन हमें ये याद नहीं रखना है कि क्या उसकी फुल फॉर्म है। सी क्या है, सी से आपको होता है छोटा, तो कभी भी आपने देखा होगा छोटा बच्चा छोटी चीज नहीं लेता, हमेशा उसे कह दोगे तो देखेगा रे उसके पास बड़ी चीज है तो बड़ी की तरफ जाएगा। सी स्टैंड फॉर छोटा, तो यहाँ पर क्या लेगा वो, बिगर वैल्यू लेगा। और चूंकि बिगर वैल्यू उसने ले रखी है तो उसके पास क्या वैल्यू रहेगी, छोटी वैल्यू या फिर छोटा वैल्यू। ओके, बात करते हैं अब 1 पर। 1 की बात करते हैं। 1 से बड़ी कितनी वैल्यू है, हमेशा इसके नीचे देखना है आपको। 1 से बड़ी कितनी वैल्यू है, सारी बड़ी वैल्यू है, यानी कि 4 बड़ी वैल्यू है यहाँ पर। 1 से छोटा क्या है, कोई भी नहीं है छोटा। 4 पे आ जाइए। अब आपको 1 काउंट नहीं करना है, जिस भी टर्म की आप बात करोगे उससे नीचे देखना है। 4 से बड़ी वैल्यू कितनी है, सिर्फ एक 5। छोटी वैल्यू कितनी है, 2। नेक्स्ट 3 पे आ जाइए। 3 पे आप देखोगे बड़ी वैल्यू कितनी है आपकी, सिर्फ और सिर्फ 5। छोटी वैल्यू कितनी है, 1। दोनों एक एक हो गई। 2 पर आ जाइए, बड़ी वैल्यू कितनी है, 1। छोटी वैल्यू क्या है, कोई भी नहीं। 5 पर आ जाइए, ना ही इससे कोई छोटा है ना ही इससे कोई बड़ा है। दैट्स इट, आपका जो आंसर है वो आ चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, समेशन ऑफ सी कर लीजिए, दैट इज 4 + 1 5 + 1 6 एंड 7। यहाँ पर आप देख लीजिए डी की वैल्यू 0 + 2 + 1 दैट इज समेशन ऑफ डी इज 3। राइट ना, आपके पास समेशन ऑफ सी और समेशन ऑफ डी की वैल्यू आ गई है। देखिए फॉर्मूला इसका बहुत आसान होता है, रिप्रेजेंट होते हैं टाउ से, दैट इज सी - डी डिवाइडेड बाय सी + डी। सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 7, 7 - 3, 7 + 3, 7 - 3 4, 7 + 3 10, विच इज इक्वल टू 0.4। दैट मीन जो आपके पास टाउ की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.4। सो 0.4 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्योंकि ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपका 0.3 आ रहा है तो दैट इज रॉन्ग, बट देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर आपको 10 में से 5 या फिर 4 मार्क दे दे, और देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो पूरा गलत कर दे। राइट क्योंकि देखिए इसमें कैलकुलेशन आप विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, और यही नॉन पैरामेट्रिक की क्या होती है, एडवांटेज होती है। बैक टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया था, 10 मार्क्स में आया था, आपने देखा। राइट क्या इतने से लिखने में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपको उसके बाद क्या लिखना चाहिए, स्टेप्स। मैं हमेशा बताता हूँ चाहे वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, उसमें स्टेप्स जरूर लिखिए। एटलीस्ट आप 5 या 6 स्टेप लिख के आएंगे तो आपको प्रॉपर 10 में से आउट ऑफ इजीली 8 to 9 मिले होंगे। ओके, अगर आपने स्टेप मिस कर दिया है तो 7 से 8 के बीच में आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो ये था कैंडल टाउ आपका आज जो पेपर आया है, दैट इज MAPC 006 दिसंबर 2022। आई होप आपने सही करा होगा और आपका भी आंसर यही आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने जूनियर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके और कभी भी किसी के मार्क्स कम ना हो। शेयरिंग इज केयरिंग। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।